का पूरा घुमाएंगे, लिया तोरी लिया पूरा ऐसे घूम जा लिया तनी और है नहीं तो और है नहीं तनी हमरा में ठेक हमारा के दो पार्ट बांट दिया तू आके टकला को तनी से टकला को तनी क्या करेंगे उसको हटा देंगे खोपड़ी का होता है पूरा गोला उसको आधा कर देंगे तो और देखो स्वागत है नेक्स्ट नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सर्कल यानी वृत्त। वृत्त क्या है, वृत्त क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, कॉर्ड, आर्क, टेंजेंट, ये सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लैरिफाई करने वाला है। एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे और बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, सर्कल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृत्त। सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त। ठीक है, ये क्या होता है, एक 2D फिगर होता है। 2D फिगर यानी मतलब क्या, इसको हम लोग 3D नहीं होता कि हम लोग हाथ में लेंगे, क्या होता है 2D होता है। इसको बस हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्लेन फिगर पे, एक प्लेन सरफेस क्या कर सकते हैं, बस उसको हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए जो सर्कल है वो ग्रीक वर्ड किरकोस से आया जिसका मतलब होता है रिंग। ठीक है, जो हमारा जो सर्कल है वो किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक वर्ड जिसका होता है किरकोस, इसका मतलब होता है रिंग। ठीक है, अब देखिए सर्कल होता क्या है एक्चुअली, ये समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए हुआ क्या, यहाँ पे एक यहाँ पे एक हमारा छोटा सा प्यारा सा कोई बच्चा खड़ा है। ठीक, यहाँ पे क्या खड़ा है, एक छोटा सा प्यारा सा हमारा बच्चा खड़ा है। ठीक है, इसने क्या किया, एक रस्सी को यहाँ लिया। ठीक है, एक रस्सी को क्या किया, यहाँ लिया और उस रस्सी को क्या पूरा, इसको क्या किया, पूरा घुमा दिया। इस रस्सी को क्या किया, पूरा घुमा दिया। तो क्या बन गया, सर्कल बन गया। क्या बन गया, सर्कल। तो हम लोग ये कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड पॉइंट से एक जो ये क्या हुआ, एक फिक्स्ड पॉइंट हुआ ना, ये क्या हुआ, एक फिक्स्ड पॉइंट हुआ जहाँ पर हमारा बुधरुआ खड़ा है। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट से क्या किया, इसने एक रस्सी को लिया और इस रस्सी को क्या पूरा, मतलब इस ऐसे क्या किया, इसे रस्सी लिया और पूरा इस रस्सी को क्या ऐसे घुमा दिया। ठीक है, माने ये फिक्स पॉइंट हुआ, एक रस्सी हुआ, इस रस्सी को क्या पूरा आपने चारों क्या किया, घुमा दिया। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से, जब हम लोग एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जब एक सर्कुलर पाथ पे एक लाइन खींचते हैं, सर्कुलर बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, सर्कल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सर्कल। यानी एक फिक्स्ड पाथ से एक फिक्स्ड डिस्टेंस में जो हम सर्कुलर बाउंड्री जो खींचते हैं, जो सर्कल जो लाइन खींचते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, यानी वृत्त बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे देखिए, अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्या हुआ, फिक्स्ड पॉइंट हुआ। ठीक, इस फिक्स्ड पॉइंट से सबसे पहले देखिए ये रस्सी यहाँ पे गई। ठीक है, फिर यहाँ पे मतलब क्या पूरे तरीके से घूमा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से एक रस्सी यहाँ पे आई, यहाँ से क्या हुआ, एक रस्सी यहाँ पे आई ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन यहाँ से आया ना, इसी लाइन के थ्रू होते हुए पूरे हम लोगों ने क्या किया, पूरा घुमा कर आया। ऐसे लाया ना कि नहीं लाया, बताइए। ये हुआ, इसी लाइन से पूरा थ्रू होते ना, पूरा घुमा कर आया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी एक नाम दिया गया है। ठीक है, पहले आराम समझिए। ठीक है, इस लाइन से होते हुए क्या हुआ, पूरा एक सर्कल क्या हुआ, पूरा घूम के आया। ठीक है, तो सबसे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो पहिल का जो छोरा है, ये तो पूरा सर्कल को बनाया। बोलिए, बनाया कि नहीं बनाया, जो हमारा यही है, यही क्या बनाया, सर्कल को बनाया। और जो पहला जो ये हिल लाइन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी फिक्स पॉइंट से एक लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, यानी त्रिज्या बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्या। समझ में आया। तो ये क्या हुआ, एक लाइन सेंटर से एक लाइन क्या हुआ, इस पे क्या हुआ, पूरा आया और इसको क्या किया, जो घुमा देता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोल सकते हैं। ठीक है, सेंटर से जो एक हाफ लाइन गया, ये मान लीजिए हमारा एक हाथ है। ठीक है, ये हाथ है। ठीक है, मान लीजिए हमारा हाथ है। ठीक है, इस हाथ से पूरा इसे घुमा दिए तो क्या होगा, रेडियस। यही जो हमारा हाथ हो गया, क्या हो गया, रेडियस। जैसे देखिए, ये क्या हुआ, हाथ, ये क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हुआ, हाथ। इसी हाथ से लेकर पूरा इसे ऊपर से नीचे पूरा इसे गोल घुमा देता,
रेडियस। अब इसी हाथ को एक और बढ़ा देंगे, एगो हाथ है नहीं था, एगो हाथ है और बढ़ा देंगे। अब लिया पूरा घुमाएंगे, लिया तोरी लिया पूरा ऐसे घूम जा लिया, ये क्या हो गया? इसको ही बोल देते हैं क्या? डायमीटर। इसी को क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? कुछ नहीं, बस रेडियस को तनी सी और तनी टांगा फैलवा दीजिएगा ना, तो यही क्या होता है? डायमीटर। ये भी क्या होता है? रेडियस ही होता है। देखिए रेडियस क्या होता है? सेंटर के पॉइंट से, जब हम लोग सेंटर के पॉइंट से सर्कल का किसी भी पॉइंट को जब हम टच करते हैं तो वो जो लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। यानी जो सेंटर पॉइंट से किसी भी पॉइंट को, चाहे इसको टच करिए, इसको टच करिए, इसको टच करिए, किसी को भी टच करिए, वो क्या है? रेडियस। तो इसी जब सेंटर का पॉइंट को जब हम लोग आगे बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? रेडियस। जैसे ये अब इसको आगे बढ़ा देंगे, क्या हुआ? ये रेडियस, डायमीटर, सॉरी डायमीटर, डायमीटर, ठीक है। इसको आगे बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ये डायमीटर हो गया। यानी डायमीटर कुछ नहीं होता है, जब हम लोग रेडियस होता नहीं और गिर देते नहीं और तो नहीं और है नहीं तो और है नहीं तो नहीं हमरा में ठेक, उसी को क्या बोलते हैं? डायमीटर बोल देते हैं। यानी तनी से रेडियस के जब तनी से खाली पैरों खींच देंगे ना तो क्या बोलते हैं उसको? डायमीटर, ठीक है। ये एक रहा तो रेडियस, दो हो गया तो डायमीटर, एक रहा तो रेडियस, दो हो गया तो डायमीटर, ठीक है। यानी जब ये इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, दोनों को टच करो, अकेले संभाल ले तो डायमीटर, एक भाग जाए, एक पकड़ो तो रेडियस। यानी जो हमारा जो सर्कल है इसके दोनों पॉइंट को जो ऐसे पूरा खींच के लिखो, जैसे अजय देवगन में देखे ना दिलवाले में, जो अजय देवगन सुनील शेट्टी ऐसे पकड़ के खींचते हैं, वैसे खींचे तो यानी जो दोनों को ठेके, जो ना इसको भी टच करे इधर भी टच करे, उसको क्या बोलेंगे? डायमीटर। और जो बस एक हो यानी जो बस सेंटर के लाइन से, उसको रेडियस। इतना क्लियर हुआ? तो हम लोग ये बोल सकते हैं, ये क्या हुआ? रेडियस, ये क्या हुआ? डायमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। ये जो रेडियस होता है वो क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है। पहली चीज इतना क्लियर हुआ? जो डायमीटर होता है, जो रेडियस होता है वो क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दोगुना होता है। जो हमारा जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है? दोगुना होता है। क्या होता है? दोगुना होता है। होता है कि नहीं होता है? बस इसको याद रखिएगा। जो रेडियस होता है वो डायमीटर क्या होता है? आधा होता है, और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दोगुना होता है। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए जो वृत्त है, जो हमारा सर्कल है, उसका पेरीमीटर यानी उसका परिमाप और उसका क्षेत्रफल यानी एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सर्कमफेरेंस, ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या होता है? देखिए सर्कमफेरेंस क्या होता है? ये हमारा वृत्त हो गया, ये क्या हुआ? ये हमारा वृत्त। तो वृत्त के जो ये वाला भाग है, जो ये वाला जो भाग है, जो सबसे ऊपर जो सराउंडिंग वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। यानी वृत्त के वो भाग जिसको हम लोग मतलब मान लो कोई है, कोई भटकुआ है जिस पे वो दौड़ सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कमफेरेंस। क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस। क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस। यानी जो वृत्त है उसका जो बाहर वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। यानी जो सरफेस वाला भाग है उसको सर्कमफेरेंस, ठीक है। क्लियर? इसी पे हमारा बुजुर्ग दौड़ेगा, जो रसिया से फेंका था एकदम खोखुआ लेकर इसी से घुमा के, वो क्या कर रहा है? इसी पे दौड़ेगा। हे पे दौड़ेगा, हे नहीं दौड़ेगा, इस पे नहीं दौड़ेगा, ठीक है। अब इसका परिमाप यानी पेरीमीटर, तो 2πr, यानी जो हमारा एरिया का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr, ठीक है। 2π के वैल्यू कितना होता है? 22/7। और r का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो रेडियस होता है। अब देखिए कैसे डिराइव हुआ। देखिए पाई का मतलब क्या होता है? सर्कमफेरेंस अपॉन में डायमीटर, सर्कमफेरेंस अपॉन में डायमीटर। तो हम लोग देखिए जो पाई होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं? सर्कमफेरेंस अपॉन में डायमीटर। तो पाई को जो हमारा जो डायमीटर है इसको हम लोग 2r लिख सकते हैं ना। हमने आपको बताया कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस को दोगुना होता है। ये रेडियस एक और खींचिए तो डायमीटर, तो डायमीटर क्या लिख सकते हैं? 2r। अब x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c इधर आएगा, कुछ नहीं है तो c इधर चुपचाप, और पाई आर यानी क्या हो जाएगा? पाई और 2r क्या हो जाएगा? 2πr। ये हमारा आ गया फॉर्मूला, ठीक है। यानी जो परिमाप होता है वो कितना क्या होता है? हमारा एरिया का 2πr, ठीक है। और जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है वो क्या होता है? πr²। जो क्षेत्रफल होता है, एरिया का मतलब क्या होता है? देखिए एरिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्लेन सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट जितना जगह छेकता है, ठीक है। जैसे कोई भी प्लेन सरफेस पे कोई भी वस्तु जितना जगह छेकेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। जैसे मोबाइल है, ठीक है। ये क्या है? मेरा मोबाइल है।
इस मोबाइल को हम यहाँ पे रखें, ये प्लेन फिगर हुआ इस मोबाइल का कि मैंने यहाँ पे रखा, इस मोबाइल का क्या हुआ मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। इस मोबाइल ने क्या किया, इतना जगह छेका ना, इस मोबाइल ने क्या किया, इतना जगह छेका मेरा, देखिएगा ध्यान से, इस मोबाइल ने क्या किया मेरा इतना जगह छेका। तो इस मोबाइल का कितना एरिया हुआ, ये वाला जो ये क्या हुआ, ये इस मोबाइल का एरिया हुआ, ठीक है। यानी कोई भी वस्तु जितना जगह छेकता है वो उस वस्तु का क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है, क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। जैसे मेरा ये है, मेरा इसने क्या किया, इसने इतना एरिया छेका, तो मेरी मुट्ठी का एरिया क्या हुआ, ये हो गया। यानी मेरी मुट्ठी ने जितना जगह छेका उतना ही क्या हो जाता है, हमारा एरिया हो जाता है। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है कि जो बाउंड्री का मेजरमेंट है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जो बाउंड्री का जो मेजरमेंट है, यानी जो हमारी जो बाउंड्री है इसका जो मेजरमेंट है, यही क्या होता है, पेरीमीटर होता है, यही क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ठीक है। पेरीमीटर समझ में आएगा, बाउंड्री का जो मेजरमेंट है उसको पेरीमीटर बोलेंगे, और जो जितना वस्तु जगह छेकता है उसको एरिया बोलते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कुछ और फॉर्मूले में देख लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब क्या होता है, आधा गोला, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा गोला है, इसको हम लोग आधा बीच में से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा गोला, क्या हो जाएगा, आधा गोला। जैसे खोपड़िया होता है, खोपड़िया क्या होता है, पूरा गोला, उसको आधा काट देंगे तो अर्ध गोला, ठीक है, सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल होता क्या है, ये जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल जो होता है हमारा, उसका जो आधा पार्ट होता है उसको सेमी सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, तो मतलब सर्कल के एरिया वाला आधा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जो सेमी सर्कल है वो सर्कल का आधा होगा, तो उसका एरिया भी क्या होगा, आधा होगा, तो उसका एरिया क्या होगा, आधा, तो आधा क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का जो एरिया क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 4 हिस्सों में बांट देना, क्वाड्रेंट का मतलब 4 हिस्सों में, 1 2 3 4। तो इसका एक हिस्सा का जो हमको पेरीमीटर निकालना होगा, एरिया निकालना, तो क्या होगा, इन एरिया का 1/4 होगा, इन सब का क्या होगा, चौथा हिस्सा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी ये जो सर्कल के एरिया क्या चौथा हिस्सा, ठीक है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आता है एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मानिए एक बड़ा सर्कल दे देता है और एक छोटा सर्कल दे देगा, बड़ा चूंकि दे देगा, कहते का चूंकि वही में एक भटकुआ घुसा देगा, ले तुम कि और कबार, ये तो मैथ में होता है, एगो चीज़ वो देगा अब उसमें 2-4 को लपेट देगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुई, तो माथा खिंचखिंचा जाता है, ठीक है। फिर भी देख लीजिए, समझिए, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए एक बड़ा हो गया, एक बड़ा सर्कल आ गया, उसी में एक छोटा को और घुसा देगा, वही में ठेल देगा, जा तुम तो बैठ जाओ, अब तो एरिया निकालेगा ये सब, ठीक है। तो इसके एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया कर देगा निकालने को इसका, तो कैसा होगा, तो पाई आर बड़ा वाला रेडियस, ठीक है, जो बड़ा वाला जो सर्कल है, जो बड़ा वाला सर्कल है क्या करेगा, उसको उसका स्क्वायर, ठीक है, यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी इस सर्कल का जो क्या है, जो बड़े वाले सर्कल का क्या एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, छोटे वाले सर्कल का, इस बड़े वाले सर्कल के एरिया माइनस छोटे वाला सर्कल के एरिया कर देंगे तो बीच वाला भुचुकिया निकल जाएगा, ये में घूमना है, घूम 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 करना है, ठीक है। यानी बड़े वाला एरिया के स्क्वायर माइनस छोटे वाले एरिया के स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी इस वाले एरिया माइनस ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये बड़ा आर लिखे हैं बड़े वाले सर्कल के लिए, छोटा आर लिखे हैं छोटे वाले सर्कल के लिए, ठीक है। तो इसका बीच का रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ये बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर माइनस ये छोटा वाला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका हम लोग एरिया को घटा देंगे, इस एरिया में से इस एरिया को घटा देंगे तो बीच वाला हमारा निकल जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमको जानना है कॉर्ड के बारे में, ठीक है। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड, ठीक है। देखिए कॉर्ड को हम लोग हिंदी बोलते हैं जीवा, कॉर्ड क्या बोलते हैं हिंदी में, जीवा। देखिए कॉर्ड होता क्या है, ऐसी लाइन जो सर्कल के दोनों किनारों को क्या करे, टच करे, यानी ऐसी लाइन जो सर्कल को क्या करे, दोनों किनारे पे हमारा टच करे, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, कॉर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। यानी एक पॉइंट यहाँ पे तो दूसरा पॉइंट जाए कहाँ मिलेगा, उसके दूसरे पॉइंट पे। ये भी यहाँ से भी यहाँ क्या हुआ, कॉर्ड ही होगा। यहाँ से यहाँ पे जाएंगे क्या होगा, कॉर्ड ही होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे भी जाएंगे क्या होगा, कॉर्ड ही होगा, समझे। कॉर्ड क्या हुआ, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पे क्या हुआ, वो क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है।
यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो कॉर्ड होता है वो क्या होता है, सर्कल के दोनों पॉइंट को टच करने वाले लाइन को ही क्या बोल देंगे हम लोग, कॉर्ड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कॉर्ड बोल देंगे। क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। अब कॉर्ड के ही अंदर अब आपने सुना होगा माइनर सेगमेंट। आपने क्या सुना होगा, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब देखिए जब कोडवा आया यहाँ पे, अब क्या हुआ, जब ये कोड यहाँ पे आया तो हमारा सर्कल का के दो पार्ट में बांट दिया। अब सर्कल खिंच जाएगा, हमारा दो पार्ट में बांट दिया तू आके कोड के, भाई हमारा तो काम बा। कोड ने क्या किया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा मान लीजिए बी हो गया, ठीक है। तो ए बी कोड ने क्या किया, सर्कल को दो पार्ट में बांट दिया, एक छोटकू एक बड़कू, एक छोटकू एक बड़कू। तो जो छोटा वाला होता है, ठीक है, जो कॉर्ड के द्वारा इसने क्या किया, जो कॉर्ड ने क्या किया, हमारे सर्कल को पूरा बांट दिया। तो सर्कल को एक छोटे से हिस्से में बांटा, एक बड़े से हिस्से में बांटा। तो जो छोटा वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं माइनर, ठीक है, सेगमेंट, और इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। समझ में आया, ये क्या हो गया, माइनर सेगमेंट, और ये क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। देख लीजिए, ठीक है, क्लियर है। माइनर सेगमेंट, ठीक है, यानी लघु खंड, मेजर संग मतलब दीर्घ खंड। खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। तो जो टुकड़ा हुआ, ठीक है, जब टुकड़ा हुआ तो छोटका सा टुकड़ा को हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। जो टुकड़ा किया है इसको बीच में मार दिया, धाँच के गोली इसे पार कर दिया, तो जो छोटका टुकड़ा है उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़का टुकड़ा है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है, यानी दीर्घ खंड, लघु खंड। समझ में आया, इतना क्लियर है। अब देखिए, अब होता है टैजेंट। टैजेंट को बोल देता है स्पर्श रेखा। टैजेंट क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। टैजेंट को स्पर्श रेखा, यानी वैसी रेखा जो सर्कल के किसी एक भाग को क्या करे, स्पर्श करे, किसी एक पॉइंट को क्या करे, स्पर्श करे, ठीक है। यानी टैजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, वैसी रेखा जो सर्कल के एक पॉइंट को क्या करे, टक से छू के आ जाए। क्या करे, टक से छू के आ गई, जैसे था ना एक मौत को टक से छू के वापस आ जाना। वैसे ही जो हमारा जो टैजेंट है, स्पर्श रेखा, वो क्या करता है, सर्कल के एक पॉइंट क्या करता है, टक से छू के आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, क्या करेंगे, इसे गुजारेंगे, ठीक है, इधर से भी और इधर भी, ठीक है, ए और बी, यही क्या हो जाएगा, हमारा टैजेंट हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, टैजेंट। टैजेंट क्या होता है, वह रेखा, वह रेखा, वह रेखा, समझ में आया, वह रेखा जो सर्कल को एक पॉइंट पे क्या करे, टक से छू के वापस जा जाए। देखिए, टक से छू के आने वालों को क्या बोलते हैं, टैजेंट। टक से छू के आने वालों को टैजेंट। क्लियर, इतना हो गया। अब आगे आता है सेकंड। सेकंड बोलता है छेदन रेखा। ई क्या करता है, पकड़ा छेद करके जाता है, तू तू टच करके गया, हम छेद के जाएंगे। देख फरियाते हैं कैसे, ये क्या करता है, छेद के ज्यादा है, यानी ये क्या करेगा, इधर क्या करेगा, पूरा इधर पूरा एकदम छेद करके जाएगा। तोरी की जय करो, ये क्या कर दिया, छेद कर दिया। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। अब देखिए इसमें, देखिए तीनों फर्क है। कोड क्या होता है, इसके अंदर ही रहेगा। कोड क्या करता है, इसके अंदर ही रहता है, इसको बांटता है। कोड क्या करेगा, इसके अंदर ही रह के इसको क्या करेगा, सर्कल को बांट देगा, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है। कोड, तो एक चीज याद रखिएगा, जो कोड होता है वो पूरे होता है, जो यहाँ से लेके वहाँ तक होता है। तो जो एक डायमीटर भी है वो क्या है, एक कॉर्ड ही है। जो डायमीटर है वो क्या है, कॉर्ड है। डायमीटर पे क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर से लेके पास होता है, यानी वो भी क्या हो जाएगा, हमारा कॉर्ड हो जाएगा। तो ये हमसे पूछा जाएगा कि विच इज द बिगेस्ट कॉर्ड, तो कौन होगा, डायमीटर। डायमीटर क्या, डायमीटर क्या होगा, सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद आता है टैजेंट। टैजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा, जो बस स्पर्श करके चला जाए, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड, छेदन रेखा, जो छेद करके जाए। तो क्या हुआ, देखिए छेद करके दिया। कॉर्ड में क्या हुआ, ये अंदर ही रह गया, देखिए कॉर्ड में ये अंदर ही रह गया, और छेदन में इस पूरे छेद करके बाहर चला गया, एकदम बहरी बहरी, यानी बाहर भी घुस जाएगा। ये कितना क्लियर है। चलिए आगे। अब देखिए आर्क क्या होता है और हमारा सेक्टर क्या होता है, ठीक है। आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग इस अब में जानेंगे, ठीक है। देखिए आर्क को हम लोग बोलते हैं चाप। आर्क क्या बोलते हैं हम लोग, चाप। क्या बोलते हैं, चाप। टिक्की चाप नहीं, आलू चाप नहीं, ठीक है, वो वाला बस हिंदी वाला चाप है। क्या बोलते हैं उसको, चाप बोलते हैं, ठीक है। आर्क क्या होता है, देखिए ये क्या है, ये हमारा सर्कल है।
सर्कल के तनी सी टकला को तनी क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, वही क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। यानी जो सर्कल है, सर्कल के तनी सी टकला को हटा दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। जैसे ये हमारा सर्कल हुआ, इसका इस वाले जो टकला है, जो टकलावा है, इसको क्या करें, हटा दीजिए, इसको क्या करिए, हटा दीजिए। यानी तो क्या निकल जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, एक निकल जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, आर्क बोल देंगे। क्या बोलेंगे, आर्क। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आर्क होता है वो क्या होता है, जो सर्कल होता है उसका सरकमफ्रेंस का एक पार्ट होता है। जो सर्कल है ये सरकमफ्रेंस का क्या होगा, एक पार्ट हो गया। समझ में आया। आर्क क्या होता है, ये हमारा सर्कल हो गया। जो इसका जो थोड़ी सी टकला है ऊपर और जो तनी से खोपड़िया है, इसको तनी से क्या करिएगा, जब हटा दीजिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है। यानी आर्क क्या होता है, सर्कल के तनी से खोपड़िया को हटा दीजिएगा, उसी को क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। जैसे इसको देख सकते हैं, सर्कल है, तनी से ऊपर और खोपड़ी हटा दी, ये क्या हो गया, आर्क हो गया। ठीक है। अब सेक्टर क्या होता है, देखिए सेक्टर कैसे बनता है, जब दो रेडियस एक दूसरे से मिलकर उसको काटे तो सेक्टर बनेगा। जब दो रेडियस, एक ये भी क्या है, एक रेडियस है, ये भी क्या है, एक रेडियस है। ठीक है। लेकिन ये यहाँ से एक और रेडियस हाथ मिला, लेकिन ला बाबू हम थोड़ा सा हाथ मिला तो दोनों आदमी ला के फरियाद होके करा के काट दिया जाए, ये क्या हो गया, सेक्टर। जब दो रेडियस सर्कल को डिवाइड कर दे, जब दो रेडियस सर्कल को डिवाइड कर दे, उसे क्या बोलते हैं, सेक्टर। ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये सर्कल हो गया, इसको हम लगा देते हैं भाई, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा। देखिए ये सर्कल हो गया, इसको ये दो रेडियस में क्या है, इसको तोड़ दिया, बांट दिया। ये एक छोटका सा हो गया, है बड़का चुकी हो गया, है छोटका चुकी, है बड़का चुकी। तो छोटका वाला को बोलते हैं माइनर, छोटका वाला को माइनर सेक्टर, छोटका वाला को माइनर सेक्टर, है बड़का वाला को मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब देखिए है भी, ये क्या होगा, ये आपका आर्क होगा, ये क्या होगा, ये आपका आर्क होगा, और ये क्या होगा, ये भी आपका आर्क ही होगा। क्योंकि देखिए एक छोटका आर्क, ये बड़का आर्क, तो छोटका वाला आर्क का क्या बोलेंगे, माइनर, माइनर आर्क, इसको मेजर आर्क। ठीक है, समझ में आया इतना। आर्क क्या होगा, आर्क क्या होता है, जब सर्कल के थोड़ा वाला जो सर्कल होता है, उसके सर्कमफ्रेंस को आप हटा दीजिएगा थोड़ा सा, उसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। और सेक्टर क्या होता है, जब दो रेडियस मिलके सर्कल को जब एक काटता है, जब दो रेडियस मिलकर सर्कल को क्या करें, डिवाइड कर दे, तो इसी वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, हम सेक्टर बोलेंगे। तो सेक्टर कितने, दो, माइनर सेक्टर छोटा वाला, मेजर सेक्टर बड़ा वाला। ठीक है। ये हुआ हमारा पूरा सर्किल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। सर्किल का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, पूरा इस वीडियो में हमने क्या किया, पूरे सर्किल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। और अगले वीडियो में हम लोग सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको डील करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में सर्किल के बारे में सारा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।